मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे मजदूर क्यों सड़क पर। जी हाँ, रेल का पहिया घूम चुका है और उससे पहले ही श्रमिक ट्रेनों का पहिया घूम चुका था और बसों के पहिए भी घूम रहे हैं। लोग आना जाना भी शुरू कर रहे हैं। श्रमिकों को लेकर के सरकारें अपने यहाँ बहुत सजग सतर्क नजर आ रही हैं। तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं कि हमने अपने यहाँ इतने लाख लोगों को बुला लिया और हर राज्य दावा कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल ये है कि आखिर सड़क पर क्यों नहीं ये रुक रहा है, आने जाने का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा है, क्यों नहीं लोग मान रहे हैं, क्यों सड़क पर लोग चलते चले जा रहे हैं। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर आना जाना लगातार जारी है। चाहे ग्रेटर नोएडा की बात कर लें, चाहे दिल्ली की बात करें, वहां से लोगों का आना जाना जारी है। रांची से बात करें, बंगाल से बात करें, महाराष्ट्र से बात करें, गुजरात की बात करें, तमाम प्रदेशों की अगर हम बात करें तो मजदूर सड़क पर नजर आते जा रहे हैं। क्यों आखिर वो सड़क पर है? इतने इंतजाम के बावजूद भी वो क्यों सड़क पर है? और इतना ही नहीं, अब तो क्वारंटीन सेंटर के बाहर भी जबरदस्त हंगामा होने लगा है। मजदूरों का कहना है कि खाना नहीं ढंग से मिल रहा है, हाथ धोने के लिए साबुन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और फोन करने पर कोई फोन नहीं उठाता है। तो ऐसे में हम जाएं तो कहाँ जाएं? लोग निकल करके आंदोलन कर रहे हैं तो कह रहे हैं भूख से मर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारें दावा कर रही कि हमने सारा इंतजाम कर दिया है, कोई भी मजदूर भूखा नहीं मरेगा, एक भी मजदूर पैदल नहीं चलेगा। तो ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं? तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं कि क्यों, क्या उनको शौक लगा हुआ है पैदल चलने का? 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर चलने का शौक लगा हुआ है इन मजदूरों को। ये है क्या दिक्कत है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए चीजों को, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड स्तर 4,213 कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सोमवार तक देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 67,152 पर पहुंच गई। वहीं 97 लोगों की मौत के बाद कोरोना वायरस अब तक देश में 2,206 लोगों की जान ले चुका है। मुंबई, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से हजारों मजदूर पैदल और साइकिल से अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। बीच बीच में मजदूरों को पुलिस के जरिए रोका जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि किसी भी मजदूर को पैदल नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई ठोस ब्लूप्रिंट इन प्रवासी मजदूरों के घर वापसी का नहीं बन पाया है। मजबूर और लाचार मजदूरों की झकझोर देने वाली तस्वीरें रोज सामने आ रही हैं, जिनके सब्र का बांध अब टूटने लगा है। मजदूर अब घर वापसी को लेकर बेसब्र हो रहे हैं और उनकी बेसब्री गुस्से और आक्रोश की शक्ल में सामने आ रही है। मजदूरों की टूटती आस और उन पर उनके गुस्से का सबूत है। बेंगलुरु में भर के मजदूर, अंबाला में भी गुस्सा फूट रहा है। जम्मू के कठुआ में मालिक ने पूरी सैलरी नहीं दी तो मजदूर सड़क पर उतरे। सूरत में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही सामने आई। पुलिस आगे बढ़ने नहीं दे रही है और बसें ज्यादा है नहीं, इसलिए श्रमिकों के परिवारों को रात सड़क पर ही बितानी पड़ रही है। राज्य सरकार जब तक ट्रेन और सरकारी बसों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं करेगी, तब तक ये मजदूर और उनका परिवार ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे। बड़ा सवाल यही है कि आखिर मजदूर सड़क पर क्यों है? सरकारी इंतजाम नाकाफी क्यों साबित हो रहे हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। कौन आ गया? कौन, किसको बता रहा? पिंकू ठाकुर कौन है? जी हाँ, मजदूर क्यों सड़क पर? जी हाँ, मजदूर क्यों सड़क पर? क्यों है मजदूर सड़क पर? सवाल सबसे बड़ा यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं जन से जग तक, यानी कि हमको जन को पहले बचाना है, जग को बाद में बचाना है। दोनों लोगों को बचाना है, लेकिन उससे पहले जन को बचाना है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं और सारे प्रदेशों से भी अपील कर रहे हैं कि हमको अपने लोगों को पहले जान बचानी है, जहान बाद में बचाना है। हालांकि अब जान और जहान दोनों की बचाने की बात हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद सड़क पर क्यों है मजदूर, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं।
फिलहाल हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से खास मेहमान जुड़ चुके हैं, पूर्व IPS शुक्ला जी हैं, सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं। स्वागत है आपका शुक्ला जी। और हमारे साथ मदन मोहन शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हम सीधा रुख करेंगे मदन मोहन शुक्ला जी का। मदन मोहन शुक्ला जी, क्यों है मजदूर सड़क पर? जी, मजदूर सड़क पर कोई आज पहली बार नहीं है। ये लगातार जब से इनका लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मजदूरों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। केवल मजदूरों के लिए बातें की गई है और मजदूरों को परेशान करने वाले सब काम किए गए। यहाँ तक उनके जो फॉर्म भराए जा रहे हैं वो अंग्रेजी में भराए जा रहे हैं, जो मजदूर भर नहीं पाता है। आज उनको जो नंबर दिए गए वो उठता नहीं। आज सड़क पर लोगों की मौत हो रही है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे, हाईवे पे हैं, रोज दिखाई पड़ रहा है किस तरह से ठूस के लोग ट्रकों में भर के आ रहे हैं, किस तरह से ठूस पे लोग छतों पे बैठकर आट रहे हैं। कैसे लोग जब पुलिस उनको मारती है तो वो भाग करके गांव की तरफ जाते हैं और रेलवे के लाइन के पर रास्ता पकड़ते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। आज ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी दयनीय स्थिति मैं समझता हूँ इस देश में कभी नहीं हुई। आजादी के बाद आज तक ऐसी मजदूरों के लिए ऐसी आदत नहीं हुई। आज मजदूरों के लिए उनको जो कहा गया था कि उनको पैसा दिया जाएगा, जहां काम करते हैं वहां पैसा नहीं मिला। बहुत दिन तक इंतजार करते रहे, महीने भर उनको खाने का इंतजाम नहीं हुआ। मजबूर होकर न जब खाने का नहीं पैसा था, पैसा वहां से कम मालिक ने पैसा नहीं दिया, उनका मकान मालिक किराया मांग रहा था, तो मजबूर होकर के लोगों को सड़कों पर निकलना पड़ा। लेकिन दुख की बात यह है कि आज बस भेजी जाती है उनके लिए जिनके जो वहां पर बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं, उनके लिए तो एसी बस भेजी जाती है लेने के लिए। जहाजों से आने की सुविधा की जाती है बड़े लोगों के लिए। आज एसी ट्रेन चलाई गई है, लेकिन मजदूरों के लिए आज भी जो सड़क पर चल रहे हैं, क्या कारण था? अगर कह सकते तो जो थाना इंचार्ज जिनके एरिया में पड़ता है, किसी के एरिया में कोई मजदूर पैदल न चलने पाए, वहां से व्यवस्था करके अगले थाना क्षेत्र तक पहुंचा सकते थे, उनके खाने की व्यवस्था करा सकते थे। लेकिन कोई भी बात गंभीरता से मजदूरों के हित में नहीं की गई। उनको जो क्वारंटीन भी कराया जा रहा है वो पूरी तरह जानवरों की तरह उनको क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। कोई कहीं भैंस के तबेले में, कहीं किसी स्कूल में, कहीं किसी जिला पंचायत के घर में, और उनको जो खाना और पानी दिया जा रहा है लोग दूर से फेंक रहे हैं उसमें खाना पानी के लिए। ये ऐसी चिंताजनक और दुखद स्थिति है जिसमें सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर मजदूरों के बीच में ये हमारा कोरोना जड़ पकड़ लेता, फैलता है, इसको रोक पाना हमारे लिए मुश्किल होगा और इसका नुकसान परिणाम बहुत दूर तक जाएगी। कल कारखाने नहीं चल पाएंगे, देश का विकास रुक जाएगा और हमारे जो गरीबों के लिए, जो मजदूरों के लिए एक जो हमारी वो है संवेदना है, वो लोगों के बीच में आज इस प्रकार से सरकार का रवैया लड़काता जा रहा है कि जो स्वास्थ्य संस्थाएं वो तो कर रही हैं, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रही है। हेलो, ठीक है, हमारे साथ नरेंद्र सिंह भी जी बने रहिए हमारे साथ में, दोबारा से आपके पास जी बने रहिए आप हमारे साथ में, दोबारा से आपके पास में आएंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, नरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। नरेंद्र सिंह जी, ये मजदूर सड़क पर क्यों है? ये मजदूर सड़क पर इसलिए हैं क्योंकि उनका जो गरीब होता है उसका कोई माई बाप नहीं होता है, और जो ये वर्तमान में सरकारें हैं ज़्यादातर जो है तो वो वोट बैंक को मायने रख करके ही काम कर रही हैं। मजदूर हमारा आज चाहे जितने बड़े बड़े शहर हैं, चाहे आपका गुड़गांव हो, दिल्ली हो, हैदराबाद, बड़े शहर जो हैं उन सब जो है हमारे मजदूरों के कंधे पे खड़े हुए हैं। लेकिन वो जो जैसे नीतीश कुमार जी को आप ले लीजिए, उन्होंने मजदूरों को हमारे नहीं घुसने दिया कि हम अपने प्रदेश में नहीं घुसने देंगे। क्यों नहीं घुसने देंगे भाई? वो उनके घर है, उनके भाई रह रहे हैं, उनके पिताजी रह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये वोट नहीं देते हैं। ये तो काम करने जाते हैं दिल्ली, वोट तो देते नहीं, इसलिए उनको सताया गया। दूसरी चीज, ज्यादातर बड़े शहरों में ही ये मजदूर थे। बीच में जब अफवाह उड़ी तो वो सारे मजदूर, जैसे दिल्ली की ही बात ले लेते हैं, कौशाम्बी बस स्टैंड पर पहुंचे, आपके आनंद विहार में पहुंचे और उनको लाने की कुछ लोगों की व्यवस्था की गई।
100 बसें करीब लगाई गई थी। अगर उसी समय ये सारी बसें लगा दी जाती तो क्या दिक्कत थी? पालन कराते। जो आज कह रहे हैं कि हम हजारों लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं, अरे अगर आप टेस्टिंग कर रहे होते तो मौत होने के बाद निकल रहा नेगेटिव, और आप संदिग्ध मौत क्यों घोषित कर रहे हैं? सबसे पहला मेरा सवाल है इस सरकार से कि और स्थानीय प्रशासनों से कि आप जब कोई कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो उसको आप घोषित करते हैं संदिग्ध। व्हाट इज द संदिग्ध? क्यों? क्योंकि क्या आप जांच नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आप सीधे सीधे घोषित करिए कि हाँ किसी में हो जाता है कि कहीं पे कोरोना जांच में गड़बड़ी पा ली गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर मामलों में ऐसा हो। और मजदूरों पे ही खास डिबेट है आज ये। तो मजदूर दिल्ली से चल रहा है, हैदराबाद से चल रहा है, पूना से चल रहा है, क्योंकि उसको कोई संसाधन नहीं मिला। अगर कोई ट्रक मिल रहा है तो ट्रक में देखिए क्या कह रहे हैं, 100 मजदूर पकड़े गए। अरे क्या उनसे चोरी कर रहे थे भाई? वो आप कितने मर्सिडीज वालों को, BMW वालों को पकड़ रहे हैं? पकड़े गए। अरे वो भूखे प्यासे अपने घरों को जा रहे हैं क्योंकि उनका खाना नहीं है। उनके फैक्ट्री मालिक ने उनको पैसा देना बंद कर दिया है। कौन सा जुर्म कर दिया उन्होंने? तो ये सरकारें, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, मजदूरों के साथ ऐसा जुर्म कर रही है जैसे वो उनकी दुश्मन हो। अरे मोदी जी लगता है अंबानी अंडानी के यहाँ ही पैदा हुए हैं, लगता है वो चाय वाले दिन भूल गए हैं। बस ये है कि सरकार को आपके पास में आएंगे। हमारे साथ में और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अशोक राजपूत है, वरिष्ठ पत्रकार है। स्वागत है आपका अशोक जी। हम रुक करेंगे सूर्य प्रकाश शुक्ला जी का। सूर्य प्रकाश शुक्ला जी, क्यों इतने दावे, इतने वादे? हर सरकार, हर प्रदेश की सरकार दावा कर रही है, वादा कर रही कि वो मजदूर हमारे माई बाप हैं, देश के कर्णधार हैं, देश को बनाने वाले हैं, देश के पालनहार हैं, देश के खेवनहार हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सड़क पर क्यों है ये मजदूर? सबसे एक कटु सत्य जी जो लोकतंत्र का है कि जो जितना संगठित है, जिसकी जितनी आवाज ज्वाइंट रूप से उठ सकती है, जो हल्ला मचा सकता है, उसकी उतनी ज्यादा लोकतंत्र में सुनी जाती है। अफसोस की बात यह है कि ये मजदूर असंगठित हैं। दूसरी बात कि ये पैसे से कमजोर हैं, ये चंदा इकट्ठा करके अधिकारियों को, पार्टियों को बड़ा बड़ा चंदा नहीं दे सकते। ये बात तो इसके कारण इनकी जो आवाज है वो उतना लोकतंत्र में सुनी नहीं जा पाती। मीडिया में उनका प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। तो मीडिया, पढ़े लिखे भी कम हैं, तो मीडिया के लोग भी उतनी संवेदना से उसे नहीं सुनते जितनी संवेदना से वो आवाज सुनते हैं जब उनके मालिक किसी पूंजीपति या उद्योगपति का एक फोन आ जाता है कि इस लाइन पर न्यूज चला दी जाए। तो वो फोन करने की क्षमता उन मजदूरों की नहीं है। और एक और बात इससे कहूंगा जो मूलभूत है कि भारतीय संविधान में लिखा है राइट टू लाइफ, कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। लेकिन विश्वकर्मा जी, राइट टू लाइफ एक जीने का अधिकार, लेकिन आप विश्वकर्मा जी स्वयं सोचिए कि जिस व्यक्ति के लिए खाने की गारंटी ना हो, भोजन की गारंटी ना हो, उसके जीवन की गारंटी हम क्या दे पा रहे हैं? हम कहने को ये 70 साल से ज्यादा हमारी आजादी के हो गए और अभी तक हम अपने किसी मजदूर भाई या किसी गरीब आदमी के भोजन की गारंटी नहीं दे पाए कि अगर किसी वजह से तुमको ऐसा क्राइसिस आ जाए तो गारंटी है, कम से कम लिख तो दिया जाए कि जीने के लिए भोजन दे दिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। कल मैराथन मीटिंग की थी, महामंथन किया था मुख्यमंत्रियों के साथ में, 2 पाली में किया था। एक बार 3 से 5:30 बजे तक मुख्यमंत्रियों से वार्तालाप की, उसके बाद 4 बजे से लेकर के लगातार 8 बजे तक 6 बजे तक वार्तालाप की और उसमें तमाम चीजों पर चिंतन की गई,
मंथन किया गया, महामंथन किया गया और 3 दिन बाद राज्यों से मांगा गया था कि वो अपनी जो चीजें हैं वो अपनी बातें लिख करके बताएं या तो वैसे ही बताएं और केंद्र सरकार को भेज दें। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है कि पीएम मोदी एक बार फिर से रात में 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। क्या होगा उनका कंटेंट, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। सूर्य कुमार शुक्ला जी का रुक जी। शुक्ला जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। भाई साहब, मैं ये याद दिलाना चाहता हूं आपको कि यही लखनऊ है, यही अवध है, जब अवध के नवाबों ने एक परंपरा शुरू की थी कि जब भी कोई आपत्ति काल आता था तो उन्होंने मजदूरों के लिए चाहे जितने मजदूर आ जाए सबको काम देने के लिए बिल्डिंग बनवाना शुरू कर दिया था। और उसके परिणाम स्वरूप आज इमामबाड़ा और जो छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, इस प्रकार की तमाम इमारतें आज लखनऊ की शान दिखाई पड़ती हैं। मैं तो इस मौके पर निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य सरकारों को चाहिए कि गरीब मजदूरों को काम देने के लिए कम से कम भवन निर्माण की योजना बृहत्तर स्तर पर जितने भवन बाकी पड़े हैं सब बनवा लीजिए और इनको रोजी रोटी मिल जाए। और क्योंकि ये याद रखिए, वो बात तो ठीक है, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सड़क पर क्यों है, उसका कारण क्या है? ये कारण यही है कि काम नहीं है, मजदूरी नहीं है और इतने साल की अपनी न्याय व्यवस्था के बावजूद ये इंतजाम नहीं कर पाए कि जो फैक्ट्री मालिक मजदूरी न दे उससे कोई आदमी पहुंच के मजदूरी दिला दे। अरे मैंने मजदूरों से बात की, वो कहते हैं हम थाने गए तो थाने वाले कहते हैं कि मजदूरी दिलाना हमारा काम नहीं है, आप इसके लिए अदालत में दरवाजा खटखटाइए। अदालत कहती है कि इसके लिए सिविल मुकदमा दायर करिए। देखिए इतनी छोटी छोटी बात के लिए अभी हमारा न्याय व्यवस्था, अभी तक हम इंतजाम नहीं पाए, एक कानून नहीं बना पाए कि मौके पर तुरंत एक मजिस्ट्रेट पहुंचेगा और मजदूरी दिलाएगा। मैं तो कहता हूं रेलवे कम से कम स्वस्थ मजदूरों को रेलवे से तुरंत भेजने का चेक करके उनको भेज दीजिए। जिनको कोरोना नहीं है उनको रेल से भेज दीजिए ताकि ये रोज रोज रेल पटरी पे तो न मरे। ठीक है, राजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा के नेता है। राजीव जी, आपका भी स्वागत है और सीधा आप ही का रुख करेंगे। क्या कहेंगे, मजदूर क्यों है सड़क पर? देखिए, ये एक ऐसी समस्या है भारत की कि जहां पर भी उद्योग हैं, जहां पर भी सबसे ज़्यादा, मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा कि ये 70 साल की दुर्व्यवस्था है जिसके कारण आज देश का मजदूर देश की सड़कों पर भटक रहा है। 70 सालों से जिन लोगों ने सरकारों पर राज किया उन्होंने केवल अपने फायदे और अपने निहित स्वार्थों के लिए काम किया। उन्होंने देश के गरीब मजदूरों के लिए कभी काम नहीं किया और उनका वोट तो लेती रही लेकिन उनके बदले में उनके लिए सुविधाएं कभी नहीं दिया। आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जितना भी उनसे बन पड़ रहा है वो मजदूरों के लिए, ये समस्या तो आज हमारे सामने आई है क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि देश में चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर बाहर के जितने भी राज्य हैं जहां भी मजदूर काम कर रहे हैं वो उन राज्यों में सुरक्षित हैं। उनका वहां पर एक संगठन है, वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी कल कारखाने में काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये पता चला कि लॉकडाउन के बाद उन कारखानों में और कारखानों के मालिक ने उनके ऊपर जुल्म अत्याचार करना शुरू कर दिया, जैसे महाराष्ट्र से जितने भी लोग इस समय भाग के उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं, 2003 से शिवसेना के लोग उत्तर प्रदेश और बिहारी भाइयों के भगाने के लिए बंबई में एक ना एक षड्यंत्र चलाते रहे। मैंने 2003 में परप्रांतीय सेना बनाकर उत्तर प्रदेश और बिहारी भाइयों की रक्षा सुरक्षा के लिए एक वहां पर संगठन खड़ा किया और संगठन खड़ा करने के साथ मैं कामगार ट्रेड यूनियन एक मजदूरों की यूनियन भी चलाता हूं। मेरी मध्य प्रदेश में और बिरला ग्रुप की सारी कंपनियों में मैं ट्रेड यूनियन चलाता हूं। हमारी जितनी भी ट्रेड यूनियन के मजदूर हैं वो अपनी अपनी फैक्ट्रियों में सुरक्षित हैं। फैक्ट्रियां उनको उसका खाना भी दे रही हैं, पगार भी दे रही हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी चिंतित हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के लिए जो भी व्यवस्था बनाई है मजदूरों के लिए। प्रदीप जी, आपका प्रश्न है कि रोड पर क्यों है मजदूर, तो रोड पर मजदूर क्यों है? नहीं, अभी पहले सबको चर्चा में शामिल करेंगे। इसकी जिम्मेदार मदन मोहन शुक्ला जी वर्तमान सरकार ही है। आज राजधानी जैसी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, चला रहे हैं आप सीधा सीधा आप कर रहे हैं। पहले हम अपने लोगों सारे मेहमानों को चर्चा में शामिल करेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे, सवाल आपसे भी पूछेंगे। नरेंद्र सिंह जी अभी आप नहीं बोल सकते, रुकिए। नरेंद्र सिंह जी रुकिए, अभी आप
आपके पास आएंगे दोबारा से, पे ही बात होनी चाहिए, मजदूर पे ही रुकिए, आ रहे वापस आएंगे आपके पास में, सवाल पूछेंगे, आपसे भी सवाल पूछेंगे। अशोक राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। रुकिए अभी, अशोक जी आपकी अपनी पहली प्रतिक्रिया। प्रदीप जी, ये तीसरा लॉकडाउन चल रहा है जी। जब से कोरोना क्राइसिस शुरू हुई है मार्च के बाद से, और 50 दिन में से ऊपर से पहुंचने की स्थिति में है। अभी आपने ब्रेक किया है कि प्रधानमंत्री जी आज शाम को बात भी करेंगे। कल उन्होंने मैराथन मीटिंग्स की है चीफ मिनिस्टर के साथ, 5वें राउंड की कल मीटिंग्स की थी उन्होंने। देखिए, और इन पर उन्होंने चिंता भी व्यक्त की थी मजदूरों को लेकर, जिस विषय पर आपका उसको लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की, और उन्होंने ये भी कहा था कि स्वाभाविक भी है घर की तरफ जाने की विषय है। देखिए, ये सब तो चीज़ तो अच्छी बात है। अभी इन सब श्रोताओं को सबको सुनने के बाद इस सब के सब एक दूसरे पर थोप रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था को जबकि सारे संगठनों के पास मजदूरों को लेकर के इस समय की सत्ताधारी संगठन है, उसके पास भारतीय मजदूर संघ होता है, कांग्रेस के पास इंटक होता है, दूसरे लेफ्ट के पास अपने होते मजदूरों के लिए होते हैं, क्योंकि ये असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, ये सड़क पर ये मेहनत कश लोग हैं, ये गारा मजदूर करने वाले हैं, या ये इनका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए है इनकी स्थिति। नहीं तो कहीं श्वेतकारी संगठन है, कहीं कुछ सब तरह की चीजें हैं, लेकिन इनकी स्थिति सिर्फ यही है कि इनकी बात सुनने की स्थिति नहीं। ये बात जो शुक्ला जी ने कही या सबने कहा, लेकिन इसमें इन सब की बात वो समाहित नहीं हो रही है, जिसके कारण परेशानी हो रही है। देखिए, जो भी फैक्ट्री वाला या जो भी दूसरे लोग जहां काम कर रहे हैं, कोई भी किसी चीज को लंबे समय तक नहीं चला सकता। गलती कहीं सरकार से एक लेवल पर, सरकार इस चीज को नहीं बता पाई कि हमें यह 15 दिन ये एक लॉकडाउन में खत्म करना है, दूसरे लॉकडाउन में खत्म करना है, तीसरे में करना है। सरकार ने भी, राज्य की सरकारें पहले लॉकडाउन को मानने को क्यों नहीं तैयार हो रही थी? अगर पहले लॉकडाउन में तैयार हो गई होती तो शायद ये न बढ़ती और ये शायद दूसरे लॉकडाउन में खत्म हो जाता। अब दूसरे लॉकडाउन की जब स्थिति है तो सरकारों ने बाकायदा कह दिया, मतलब समय से पहले, प्रधानमंत्री के कहने से पहले अपना लॉकडाउन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब स्थिति आ रही है कि लॉकडाउन खोलना है, राहत देनी है, व्यवस्था पर चलाना है, अब वो स्थितियां, वो उनका कहना हो रहा है, स्थितियां हो रही हैं कि सब अब मतलब अपना हाथ खड़ा करना चाहते, मतलब चाहते हैं लंबे समय लॉकडाउन चले। प्रदीप जी, मजदूरों को लेकर के हो रही हैं स्थितियां हो रही, लेकिन मजदूर अधीर है। मजदूर की अधीरता को भी मजदूर को भी समझना चाहिए कि मैं जिस काम को छोड़ करके जा रहा हूं, मैं 1500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर चल करके आया था, घर से आया, कोई फैक्ट्री वाला उसे बुलाने नहीं गया था, वह अपनी जीविका के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वहां गया था, भरण पोषण हो रहा था उसका। अचानक चीजें हुई, उस सबके लिए हुई है, देश के हर नागरिक के लिए हुई है, उद्योगपति के लिए हुई है, देश के हर संपन्न व्यक्ति के लिए और गरीब सबके लिए हुए। इस क्राइसिस में सबको धैर्य कर दिया। बहुत सारे लोग सड़क कह दिया कि लॉकडाउन है तो लोग घरों के अंदर है, वह लोग तो सबको पर है, कोई मजबूरी बता कर, सब उनकी कठिनाइयां भी हैं, लोग अस्वस्थ भी है, लेकिन वही है ना कि एक तबका है जो कि यह सब क्योर कर रहा है। अच्छा, फिर इसे राजनीतिक प्लेयर भी दे दिया, इसे राजनीतिक दल कूद पड़े इसके साथ। उन्होंने किया क्या उन मजदूरों के लिए? उन्होंने उन मजदूरों को मदद कितनी की, या उन मजदूरों को उन राज्यों की सरकारों में हैं तो उन्होंने उनके लिए कोई काम किया? उन्हें किया। आ रहा हूं आपके पास जी। ये सब मतलब ये सब बड़े चिल्लपों वाली स्थिति रख रहे हैं, लेकिन यह इस चीज को कहने को तैयार नहीं आ रहे हैं। राज्य सरकारें ओन कर लेती है, राज्य सरकार नरेंद्र सिंह बेकार मत रुकिए, बेकार मत नरेंद्र जी, फांदिए मत, फांदने से कुछ नहीं होगा आपको। हम लोग रोड पे काम कर रहे हैं, अगर आपके कहीं ना कहीं सरकारें हैं, ठीक नहीं, आप लोग वही ना जिनको बातों को स्वीकार कर कैसे लेंगे? आपके ऊपर पूरा तो आपके ऊपर होना चाहिए, फोड़ना चाहिए। एक ब्रेक का भाई, मालिक नौकर के बीच में दरार डालेंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आगे नरेंद्र सिंह जी, आप बहुत अधीर हो रहे हैं, वाकई आप ठीक है, आप बहुत जागरूक हैं, आप बहुत करना चाहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी कहां पर है? जरा उस पर भी ध्यान रख लीजिएगा कि आपकी पार्टी ने क्या किसी मजदूर को खाना खिलाया है। इस बात पर भी आपसे सवाल जरूर करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा।
जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मजदूर क्यों सड़क पर हैं। अशोक जी इशारा करें, लेकिन मैं आपके बताएंगे। हम उससे पहले नरेंद्र सिंह जी के पास जाएंगे, नरेंद्र सिंह जी का रुख करेंगे। नरेंद्र सिंह जी, आप लगातार दूसरी सरकारों को कोस रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए, आपकी पार्टी कहां पर है? क्या कभी सड़क पर निकल करके जो मजदूर 1400-1500 किलोमीटर चल रहे हैं, उनकी एक भी सहायता किया है? मैं कानपुर में रहता हूँ, कानपुर की ही लीजिए हमारी पार्टी। जब सरकारें जा रोड में, आज चाहे हाईवे में ले लीजिए आप, भौती रोड में, चाहे आप जो है शहर में ले लीजिए, अमिताभ वाजपेयी जी टनों से चाहे खाना बनवा के, सम्राट यादव जी, इरफान, मतलब एक एक कार्यकर्ता रोड में है। और वो सोशल मीडिया में फोटो भी, भाई फोटो के लिए मना है हमारी पार्टी में, लेकिन आदमी डालता है। और एक मिनट, हमारी बात पूरी हो जाए, एक मिनट। और सबसे बड़ी चीज, ये सरकार ने पता नहीं क्यों मजदूरों, हमारी बात खाना खिला रहे हैं, तो फिर वो ये 18 तारीख से लॉकडाउन हुआ है, तब से सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग सड़कों पर मौत की परवाह किए बिना लगे हुए हैं। तब तक समाजवादी पार्टी कहां सोई थी? तब तक कांग्रेस पार्टी कहां सोई हुई थी? जब सरकारों ने, जिस दिन से लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, उस दिन से हमारे लोग सड़कों पर खाना बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, मीडिया भी देख रही है, पूरे भारत में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और आप कह रहे हैं कि केवल हम सरकार मजदूरों की मदद कर रहे हैं। ये सरकारें अगर काम करती, अगर ये मजदूरों पर ध्यान देती, तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का विकास कहीं और होता। सब ठेका है। आप ये समझिए, जो मालिक के यहाँ, तो आपने कह दिया, नरेंद्र सिंह जी, बात आपकी हो गई हो, कहा कि तो आपको पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। एक मिनट, हमारी बात राजीव जी से सवाल और जो हमारे मित्र हैं फैक्ट्री मालिक, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो मार्च की तनख्वाह दे देंगे, अप्रैल की तनख्वाह नहीं देंगे। तो हमने और लोगों से भी जानकारी की, तो उनका भी कहना है कि हम अप्रैल की तनख्वाह नहीं देंगे। और मजदूर भाई जो हमारे हैं, जो हमारे ऑफिसों में काम करने वाले अच्छे भाई भी, क्योंकि मजदूर श्रमिक इनके तमाम, जो प्रतिदिन सुबह जाता है शाम को कमा लौटता है, वो किसी न किसी मजदूर है, मजदूरी ही कर रहा है। तो उसका कहना कि हमको तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो ये अभी लड़ाई होगी। देखिए, अन्य ने आप भविष्य में ऑफिस को आपने कह दिया कि 33 लोगों को बुलाइए। अरे आप ये लड़ाई कौन करा रहा? मजदूर और मालिक के बीच में सरकार लड़ाई करा रही है। 33% लोगों को बुलाइए, सरकार कह रही है ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे, क्योंकि इनके ऊपर एक चश्मा लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे। मालिक और नौकर के ये कुछ कर भी नहीं रहे हैं, और ना ये मदद कर रहे हैं, ना लोगों को खाना दे रहे हैं, ना ये मास्क बांट रहे हैं, ना ये सैनिटाइजर बांट रहे हैं। सरकार नहीं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं, कि कुछ नहीं करेंगे, केवल सरकार पे उंगली उठाएंगे। आपस में लड़ाई कराना चाहती है, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये समय है भाई, ये समय है, आप सब मिलकर आइए, सरकार का साथ दीजिए। ये समय है, आप सब सरकार के साथ जुड़ के सरकार का साथ दीजिए। सरकारों ने कोई कमी नहीं रखी है लोगों को बचाने के लिए, लोगों को खाना देने के लिए। आप सरकार का साथ दीजिए, आप सरकार की बुराई न करिए। आपने किया होता तो ये मजदूर, आज आपकी सरकारों ने अगर इन मजदूरों को ख्याल किया गया होता तो आज ये मजदूर बाहर न होते। आज जो
जो मजदूर उत्तर प्रदेश लौट के आ रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मजदूरों का विश्वास है कि हमारी सरकार है, हमें अपने प्रदेश में खाना मिलेगा, नौकरी मिलेगी, इसलिए वो भाग के वापस आ रहे हैं। उनका भरोसा है इस बात पे, इसलिए वो आ रहे हैं। आप खाली आरोप सरकार पे लगा रहे हैं, आपने सरकारों को कुछ काम किया है। जो समाज सेवी हैं, पुड़िया वो बांट रहे हैं, अन्न वो बांट रहे हैं, तो ये 17,000 करोड़ सरकारी बजट का खर्च हो रहा है। गांव में सरसौर में खर्च हो रहा है, सरसौर में जहां एक शौचालय में 50 लोगों को आप बंधक बना करके बंधक आप जेल कैसी होती है प्रदीप जी, जेल कैसी होती है? देहात क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर देख आइए, जेल आपको अच्छी लगेगी। मेरा तो कहना है कि सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी, ऑनलाइन सारी दुकानें खोल दी, शहर की दुकानें और खुलवा दे। भाई जो मजदूर नरेंद्र सिंह जी सवाल नहीं सुन रहे करता है, नरेंद्र सिंह सवाल सुनिए, आप पहले सवाल नहीं सुन रहे। राजधानी ट्रेन चला रहे हैं, राजीव मिश्रा कभी करेंगे? राजीव मिश्रा जी, आपकी डबल इंजन की सरकार है। देखिए ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे और ये केवल सरकार को बदनाम करेंगे। आज इनकी करनी के कारण उत्तर प्रदेश का मजदूर जहां काम नहीं था, रोजगार नहीं था, बेचारे दूसरे राज्यों में गए। आज उनको भारतीय जनता पार्टी पे, आज उनको माननीय योगी जी पे भरोसा हो गया कि हमको बाहर काम करने की जरूरत नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश अपने गांव, अपने घर लौट के जाएंगे तो निश्चित मानिए हमको काम भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। और इसलिए उत्तर प्रदेश का मजदूर दुनिया से भाग के उत्तर प्रदेश में आ रहा है, क्यों? उसको भरोसा मिला कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकारें हैं। और जी ठीक है, बहुत अच्छा भाषण दिया आपने, बहुत अच्छा भाषण नहीं, मैं बिल्कुल आज मालिक नौकर के बेटे बाप के संबंध होते हैं। निकल करके क्यों जा रहे हैं? प्रदीप जी भाषण की और बात, बिहार से लोग मजदूर निकल करके क्यों जा रहे हैं? इतनी जगह मैं मजदूरों की बात कर रहा हूँ, मजदूरों की। आप पैसेंजर क्यों नहीं चलाई गई? क्यों राजधानी ट्रेन ऑनलाइन बुकिंग हो रही? तो बताए कोई इसका जवाब दे, किस लिए पैसेंजर नहीं चलाई नरेंद्र सिंह गई? जी, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएगी। हम अपनी बात कहने ही तो आए हैं यहाँ पे, हम क्यों आए हैं? हम ये मास्क लगा के यहाँ पे आपके स्टूडियो तक अपनी बात कहने आए हैं। बिल्कुल, और अगर गलत बात हो रही होगी तो हम बोलेंगे। मैं सैनिकों की आवाज है, लगातार नहीं बोलेंगे आप जी बिल्कुल। आप लेकिन आप अगर कोई इलीगल बोल रहा तो कम समय है, कम समय पूरी बात कहनी है हमको। तो आप जो है अगर कोई दूसरे मुद्दों की बात कर रहा है तो उसकी जगह आप दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। लगातार आप नहीं बोलेंगे। हाँ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुद्दे पे हमको बुलवा, जब कोई गलत बोलेगा तो उसका जवाब देंगे। अगर सब कुछ खुशहाल है राजीव मिश्रा जी, अगर सब चीज खुशहाल है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, साबुन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, कंगा मिल रहा है, दूध मिल रहा है, तो ये मजदूर सड़क पर क्यों है? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जब सरकारों को ये पता चला कि मजदूर हमारा कहीं भटक रहा है, माननीय योगी जी ने तुरंत व्यवस्था कराई, बसें लगवा दी हैं। आप चाहिए तो देखिए कि हर जगह से जो उत्तर प्रदेश का मजदूर है उसको मंगाया जा रहा है। सरकार की व्यवस्थाओं में बसें लगाई गई हैं। और जो मजदूर मंगाया आपने जी, कितना मजदूर मंगाया राजीव मिश्रा? मुझे आज लगता है मजदूर बुलाया आपने? कम से कम आज की डेट में हम 50 से 60 हजार मजदूरों को बुला चुके हैं अपने उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों से। और आपको संख्या पता है बाहर मजदूर कितना काम करता है? बिल्कुल लाखों की तादाद में। आपको संख्या पता है लाखों की कितना काम करता नहीं है? लेकिन जो बाहर मजदूर है वो ये लाखों की तादाद में काम करते हैं। 50 से 60 मजदूर, अरे मजदूर आपने बुलाए। आप मेरी बात समझने का प्रयास करिए कि ये देखिए ये वो मजदूर हम उनको बुला रहे हैं जो पैदल चल के आ रहे हैं, कुछ लोग साइकिल से आ रहे हैं, कुछ लोग ऑटो रिक्शा से आ रहे हैं, कुछ लोग बसों से अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं। सारे मजदूर सारी व्यवस्था ने जो पैदल चल के आ रहे हैं, निकल चुके हैं, आप उनको पकड़ के ला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम जहां बॉर्डरों पे जो लोग इकट्ठा हैं, हमारी सरकार के लोग, मजिस्ट्रेट, सरकार के चुनिंदा अधिकारी लगाए गए हैं। वो ये भी ध्यान तो देना है कि उन मजदूरों में कोई कोरोना का पेशेंट तो नहीं है, उनको क्वारंटाइन करा के। लगा के फोन नहीं उठ रहे जी
ये आप किस लोगों ने सब मजदूरों को क्वारंटाइन करा दिया है। कहीं के नोडल उनको अफसर को पूरा एक खाना महीने पानी में मिल रहा है, प्रदीप भाई, सब चीजें जो सारी नोडल सुविधा अफसर है। आज तो से सवाल ये है, वो 30 दिन कौन पहले क्यों घोषित है? किए थे उत्तर प्रदेश सरकार ने, आज तक जैसे एक का उदाहरण दिए दे रहा हूँ, समाज कल्याण विभाग देखिए सचिव मनोज आप कुमार लोगों सिंह का एक बिहार के बेसिक नोडल एम अफसर ये बनाए है गए थे। एक कि महीने आप सरकार को सुझाव, आप अगर किसी ये मेल की वजह से विश्व का वो बड़ा नहीं हो पाया, ये तो विश्व का सरकार मुद्दा है, भ्रमित कर रही है, ये विश्व का मुद्दा चार है। लोग नरेंद्र कोशिश सिंह जी, करेंगे, नरेंद्र 40 सिंह लोग कोशिश नहीं नरेंद्र करेंगे, सिंह जी, थक जाएंगे ये विश्व का और बड़ा थक के- मुद्दा है। थक अगर के कहीं क्या हमसे करेंगे? कोई जो त्रुटियां मरीज हो रही हैं, हैं, थक के मर जा रहे हैं सरकार लोग, कोई कमी आपको सत्ता लग क्या रही कर रहे है हैं? तो आप इसमें हमको सहयोग करें। अगर हम आप सहयोग भारत कर रहे के हैं, नागरिक हम हैं, जनमानस ये को हम सत्ता ये में हम मुद्दा क्योंकि हमारी कोरोना आम सपा जनता जिसको बसपा जरूरत है, कोरोना वो हर समाजवादी खड़ा है कोरोना उसके साथ। समाजवादी हर जरूरत का बसपा, नाम है समाजवाद। कांग्रेस के आदमी को देख के नहीं काटेगा। जरूरत कोरोना का एक नाम है बीमारी समाजवाद। है, उससे लड़ने के लिए जरूरतमंद के सबको साथ संगठित खड़ा होके एकत्र होके सरकारों को सुझाव देके जहां हम काम कर रहे हैं वो ठीक है। राजीव मिश्रा जी, जी बात हो गई आपकी जी मदन मोहन शुक्ला जी का रुख करते हैं, रुकिए आ रहे हैं आपके पास। जी मदन मोहन शुक्ला जी, सवाल यह है कि ज्यादातर मजदूर दूसरे प्रदेशों के मजदूर महाराष्ट्र में काम करते हैं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, क्यों नहीं उनको ढंग से क्वारंटीन किया गया, क्यों नहीं क्वारंटीन और क्यों नहीं उनको मजदूर मालिकों से पैसा दिलवाया गया जिससे कि वो वहां पर आराम से रह सकते और उनको वापस अपने घरों की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने झूठ बोला, वहां से जो मजदूर भेजे उसका कहा कि 3 बार क्वारंटाइन हमने वो इनकी जांच करा ली है। प्रदीप भाई उनको बोलना पड़ रहा बीच में। पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी उद्धव ठाकरे जी से बात हुई थी, बोलेंगे अरे मुझको बोलना पड़ रहा है क्योंकि 3 बार आपकी सरकार 3 बार जांच करा के भेज रहे हैं और वहां पे जाने पे फिर वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। टोटल झूठ है, टोटल। महाराष्ट्र की सरकार झूठ बोल रही है तो आप सपोर्ट नहीं, बिल्कुल अमरिंदर सिंह जी का बयान है, आप देखिए बयान है उनका कि उनकी बात हुई और बात उन्होंने कहा है कि हमने 3 बार जांच चेक कराएंगे और 3 बार जिस व्यक्ति की जांच हुई वो पॉजिटिव निकल रहा है। अरे खेल हो रहा है देश में, जो सत्ता है आम जनमानस के साथ खेल कर रहे हैं वर्तमान की सत्ता है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। जी बताएं, जी सवाल का जवाब दीजिए। आप सरकार में सहयोगी है, आपने सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया? नहीं, अबू आसिम हमारे वहां के विधायक हैं, वो अबू आसिम जी जो भी गलत चीज है उसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को शिवसेना के लोग मार मार के भगा रहे हैं 2003 से और उन सरकारों का ये लोग समर्थन करते हैं, ये लोग समर्थन करते हैं और उसके बाद आज उत्तर प्रदेश का नागरिक महाराष्ट्र से भगाया जाता है तो ये योगी जी पे आरोप लगाते हैं, ये मोदी जी पे आरोप लगाते हैं। जो कोई भी रोड है, हर रोड में आपको समाजवादी किसी ना किसी रूप में मदद करते, दूध का पैकेट लिए या खाने का पैकेट लिए, दवा कहीं ना कहीं अगर उसको जरूरत वो खड़ा है। मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस नहीं, और जो समाज सेवी संगठन है वो भी बहुत जोर शोर से मेहनत करके आगे हैं, देखभाल कर रही है। लेकिन भी सवाल यही है कि वो सड़कों पर क्यों है? सड़कों पर इसलिए कि पैसेंजर ट्रेन पहले नहीं चली, सड़कों पहले अंबानी अडानी की ट्रेन चली, सड़कों पर केवल पैसेंजर चल जाती है और फिर शुरुआत में जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया, बीजेपी जब के भीड़ लोग बढ़ रही नहीं है, थी जिसके लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग भीड़ बढ़ जिम्मेदार रही हैं, थी, जिसके कारण आज मजदूर रोड पे खड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कारण मजदूर रोड पे पड़ा हुआ है, जिनका ध्यान नहीं दिया गया 70 सालों समाजवादी में। पार्टी आज हम सरकार में आए हैं, आज यूपी में लोग मजदूर लौट के आ रहा है, मशीन हमसे लग रहा है कि हम है, अपने घर जा रहे हैं। आज हमारे विकास पैदा करते हैं अखिलेश यादव जी, विकास जो सोचते हैं हमारे अखिलेश यादव जो विकास पैदा करते हैं, इंजीनियरिंग, बिल्कुल बोलिए, सैनिक स्कूल, बोलिए बिल्कुल थोड़ा रुक जाइए जी, बोलिए, रुकिए। अरे जब बेऊद की बात होगी, ऊद की बात नहीं होगी तो मेरा सीधे आपसे ये है, ठीक है, हो गई बात। मदन मोहन शुक्ला जी, क्यों नहीं महाराष्ट्र की सरकार ने इन मजदूरों का ख्याल रखा जिसकी वजह से वो सड़क पर हैं? क्यों नहीं मालिकों से पैसा दिलाया? अभी हमारे यहाँ पूर्व आईपीएस शुक्ला जी बता रहे हैं कि उन मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं है, वो पुलिस के पास जाते हैं तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि हम पैसा नहीं दिला सकते, हमारे पास अधिकार नहीं है, जुडिशरी के पास वो जा नहीं सकते। आखिर मजदूर जाए कहां? जाहिर की दुकान खुलवा दें उनके लिए, बस यही बचा है। जी हाँ, मदन मोहन शुक्ला जी, हाँ बता दो, दिया उत्तर आ गया उनका। और अगर आप सुनिए मेरी बात सुनिए पूरी तरह से,
जब देखिए शुरुआत में जब लॉकडाउन घोषित किया गया था, हेलो आवाज आ रही है? हेलो जी, शुरुआत में जब लॉकडाउन जी आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। शुरुआत आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी? अरे आप डिबेट कर रहे हैं क्या टेलीफोन पर बात कर रहे हैं? शुरुआत में जब जी शुरुआत जी, में जी, जब लॉकडाउन आप अपनी घोषित बात किया रख था सकते हैं, माननीय मदन जी। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में, और देश में एक कानून लगाया था कि कोई भी मजदूर बाहर नहीं निकलेगा, और लॉकडाउन के बाद कोई मजदूर, हाँ कह रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी तो पूरे देश का मजदूर इस भरोसे पर कि प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा करके वो महीनों घर से नहीं निकला और घर पे रहा कि हमको सुविधा, हमको जो उन्होंने कहा कि तनख्वाह ये बहुत मिलेगी, बीती बात हमारा हो गई किराया नहीं लिया है। जाएगा। आप बहुत पुरानी तो बात घर में करें, इस रहा। पर बहुत इस बार आशय बहस के हो साथ चुकी है। उसके पास पैसा हमने था। जो सवाल पूछा लेकिन उसका जब जवाब मालूम हुआ चाहिए कि हमें। प्रधानमंत्री की केवल भाषा और आपकी घोषणा है। सरकार महाराष्ट्र भाषा और में घोषणा। आपने मजदूरों को पैसा क्यों नहीं दिलाया? पुराने मजदूर वहां तक पैदल क्यों निकल पड़े? जब जरा मालूम इसका भी हुआ जवाब दे दीजिए। केवल भाषा और घोषणा है। जी, अरे गुजरात में किसकी सरकार है? गुजरात अगर- हम करें जी, अरे गुजरात महाराष्ट्र में किसकी सरकार है जरा ये बता लंबी दीजिए। संख्या में गुजरात से भी निकल रहे हैं। महाराष्ट्र में हो रहा है वहां भी गलत है, गुजरात में हो रहा है वहां भी गलत है। केंद्र हाँ, की निकल सरकार रहे। है, केंद्र की गुजरात सरकार से है, भी केंद्र निकल के रहे, आदेश महाराष्ट्र पर से भी लॉकडाउन निकल रहे, हुआ है। यूपी से भी जो- निकल जो रहे, बिहार सरकार- से भी, जो सब सरकार जगह से जो निकल सरकार रहे। काम नहीं कर रही हो, सारे जो मजदूर फैक्ट्रियां सड़क पर है। पैसा नहीं दे रही हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये सरकार, भारत सरकार क्यों नहीं करती है? भारत किसके सरकार मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? इसका उल्लंघन क्यों किया गया? मदन मोहन शुक्ला जी, मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना? सबसे पहले वो क्योंकि उल्लंघन उन्होंने किया देश का है, कानून तो यहाँ तोड़ा पे है। कहा कि मजदूरों को हम लाने की व्यवस्था करेंगे, मजदूर सड़कों पर निकल आए और उसके बाद इन्होंने कोई व्यवस्था किसके नहीं खिलाफ की। कार्रवाई करनी चाहिए बताइए जरा। मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, सरकारों के खिलाफ केंद्र सरकार का शिकंजा कमजोर है। केंद्र अपनी सरकारों से काम नहीं ले पा रही है, उसके आदेश का पालन नहीं हो रहा है, उसकी घोषणाओं का अनुपालन नहीं हो रहा है। मजदूर ठीक है, सड़कों हो पर गई मर बात, रहे ठीक है। हैं और केंद्र सरकार केवल भाषण दे रही है। आप क्यों केवल नहीं राष्ट्र रोक के पा रहे? नाम सबसे संबोधन, बड़ी बात मन ये की है। बात। नहीं, ये तो मन की चाह बात। रहे हैं कि इसके लिए महाराष्ट्र से मजदूर यूपी और लाठी बिहार से के सारे संबोधन लोग भागे। मजदूरों इनकी को तो मंशा है, कर रहे हैं। ये तो चाह ही रहे मर रहे हैं हैं कि यूपी और बिहार आपने के लोग इसका परप्रांति पालन भगाओ और मुंबई आप बचाओ संरक्षक इनका नारा भारत है। सरकार ये तो चाह ही रहे संरक्षक के तौर पर होती हैं। है। तो ये काहे के लिए रोकेंगे, काहे को उनको पगार देंगे? भारत सरकार संरक्षक के तौर पर होती है। भारत सरकार हाँ, संरक्षक की भूमिका होती है। जो प्रदेश सरकार मजदूरों मेरा खुले रूप से जो प्रदेश सरकार चाहे जिसकी सरकार हो मजदूरों के हित में काम न कर रही हो, उसके ऊपर केंद्र सरकार सख्त कार्रवाई करे, उसको गृह मंत्रालय सख्त कार्रवाई करे। जहाँ पर प्रदेश सरकारें मजदूरों के हित में काम न कर रही हो, केवल गाल बजाने से काम नहीं चलता है। 70 साल में मजदूरों के लिए कानून आया, मनरेगा लाया गया, भोजन की गारंटी लाई गई। जो कुछ हुआ है 70 साल में हुआ है। इन 6 सालों में गरीब और गरीब हुआ है। मजदूरों को केवल धोखा दिया गया है, केवल पूंजीपतियों के लिए काम किया गया है। ये सरकार पूंजीपतियों के लिए है। सरकार को आज के समय भी अरबों करोड़ों रुपए का पैसा विज्ञापन में अपनी तारीफ के लिए देना केवल जो मजदूर आज सड़कों पे है ये कांग्रेस के कारण है। 70 सालों से इन्होंने देश में केवल गरीबों का खून पिया है, वोट लिया है, लेकिन बदले में गरीबों को कुछ नहीं दिया है। इस तरह के सिविल कानून है, सिविल कानून 20 साल तक मुकदमा चलाते हैं। रुकिए मिश्रा जी, रुकिए राजीव मिश्रा जी, आप रुकिए, आपके पास आएंगे। मदन मोहन जी आप भी रुकिए, दोनों लोगों के पास आएंगे, थोड़ा ध्यान रखिए। सरकारें कोई काम नहीं कर रही। मदन मोहन शुक्ला जी रुकिए, क्या आप तक आवाज पहुंच रही होगा तो आप थोड़ा रुकिए, आपके बाद दोबारा से आएंगे। सूर्य प्रकाश जी आप अपनी बात। आपके पास कानून ही नहीं, आपके पास कौन से न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं जो मौके पर फैक्ट्री मालिक के पास पहुंच जाएं और कहें कितना पैसा तुरंत दो नहीं तो तुम्हारी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी। अभी हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, मैकेनिज्म नहीं है। हमारे पास जरूरत यह है कि इन मजदूरों को कोई मजदूरी रोकने न पावे, उनको भगाने न पावे। इसका भी तुरंत कानून बनाना चाहिए सरकार को, ताकि ये मजदूर मजबूर होकर के जिस तरह सड़कों में साइकिलों से पैदल, ये किसी खुशी में नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल मजबूरी में चल रहे हैं और इनके प्रति सहानुभूति का। मदन मोहन जी आप लगातार बोलेंगे तो डिबेट कैसे चलेगी? आप थोड़ा रुक जाइए, दोबारा से आपके पास आऊंगा, शांत हो जाइए आप जी।
अगर ये मजदूर इनके प्रति यह रवैया रहा तो ये लौट कर जल्दी जाएंगे नहीं और ये फैक्ट्रियां खड़ी रह जाएंगी, देश का अर्थव्यवस्था का बड़ा नुकसान हो जाएगा। और एक और सुझाव दूंगा कि जिस प्रकार गांवों में सरकार ने मनरेगा की योजना चलाई है, उसी तरह शहरों में पढ़े लिखे बेरोजगारों की भी स्थिति बड़ी खराब है, उनके लिए भी काम की योजना शहरों में, मोहल्लों में, सभासदों के क्षेत्र में चलाई जानी चाहिए, ताकि इस समय यही सर्वप्रथम कर्तव्य है सरकार का, राइट टू लाइफ इंश्योर करने के लिए राइट टू फूड और राइट टू फूड के लिए राइट टू वर्क। अगर मैं यही कहूंगा कि अगर देश में ये मजदूर न होते तो न ये हवा महल होते, न ताजमहल होते, यही हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। इसलिए जमीनों पर आबादी का बोझ जमीनों पर बहुत बढ़ गया है, खेती पर अब इतने लोग नहीं सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि इनको सेवा के क्षेत्र में, फैक्ट्रियों के क्षेत्र में नरेंद्र जी, ये सबसे बड़ी जरूरत है राज्य सरकारों की, वो मजदूरों को हमारी सबसे बड़ी बात पहले आएंगे आपके पास, नरेंद्र सिंह जी सबको शामिल कर लेते हैं। नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, 3 शहरों की प्रदीप भाई एक मिनट बात करना मजदूरों से। अरे भाई नरेंद्र सिंह जी रुकिए, आप रुकिए, आएंगे अभी पूछेंगे सवाल। अशोक राजपूत जी, आपने कहा कि ये मजदूर अधीर हो रहे हैं, भाई आप ये बताइए अब मजदूर अधीर क्यों ना हो? मजबूर हो रहे हैं, मजबूर है, क्वारंटीन में रखा गया है, ना वहाँ साबुन है, ना खाना टाइम से मिल रहा है, ना पीना टाइम से मिल रहा है, और आप कह रहे हैं कि मजदूर अधीर ना हो? अधीर तो हो जी, हाँ ना, आपके पता है जी अशोक राजपूत जी। और अगर वो ग्रेजुएशन कर लिए होते तो वो अगर अधीरता से चाव बनाने से या अव्यवस्था करने से तो नहीं समस्या समाधान होगा। बहुत देर आप साबुन नहीं दे रहे हैं या मतलब मेरे नहीं आप पानी नहीं मिल रहा है, सब कुछ नहीं मिल रहा है, मैंने कुछ नहीं मिल रहा है। आश्चर्य की बात है, आप तो ऐसे कर रहे हैं जब कुछ मिल नहीं रहा है और वैसे ही सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है, सब कुछ को सब मिल रहा है, इतना मिल रहा है। हाँ, मैं जानकारी है, इतना मिल रहा है। सरकार आपको पता है क्वारंटीन में सब कुछ मिल रहा है, क्वारंटीन मिल सब रहा है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है। जेल अगर किसी आंदोलन में कोई गया हो, आंदोलन में तो क्वारंटाइन सेंटर और एक जेल में कोई अंतर नहीं है, ये जेल वो बिल्कुल समान। जेल और देहात के क्वारंटाइन सेंटर एक समान है, जेल और क्वारंटाइन सेंटर जो देहात के बने हुए हैं उनमें जैसे जेल में व्यवस्थाएं हैं उसी तरीके की व्यवस्थाएं आपके और गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली 3 शहर ऐसे हैं, एक सुपरवाइजर ऐसा शब्द है जो मजदूरों का ही दूसरा नाम है, जहां लाखों सुपरवाइजर टाइप के लोग जो नाम की सुपरवाइजर है और वो कंपनी, क्योंकि चाहे जल की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जो शुक्ला जी ने कहा वो कंधों पे आज टिकी है, तो वो यूपी बिहार यहीं के मजदूर और सुपरवाइजर ही हैं। उनकी क्या, वो अपने घरों को आ चुके हैं, आपने पहले भी व्यवस्था नहीं दी किसे, तो आपने उनकी क्या, अभी तो लड़ाई आप प्रदीप भाई बात होनी चाहिए कि जो लड़ाई आप करा रहे हैं, जो अब मालिक नौकर के बीच में लड़ाई, उसकी क्या समाधान है? आपने कहा कि तनख्वाह पूरी देंगे प्रदीप भाई, और मालिक कह रहे हैं तनख्वाह नहीं देंगे पूरी मजदूर को, तो ये लड़ाई होगी तो उसमें ये अशोक राजपूत जी ठीक। अरे रुकिए भाई नरेंद्र सिंह जी, अरे तो गजब किए हुए लगातार बोलते जा रहे हैं। कहाँ हम लगातार बोल, मुद्दे की ही बात हम कर रहे हैं कि मजदूर की बात हो रही है और सरकार मजदूर मतलब मालिक और नौकर के बीच में लड़ाई कर रही है। मजदूर की बात है क्या? आप ही मजदूर के ठेकेदार बन गए? हाँ, हम मजदूर की आवाज बन के ही आपके यहाँ रुक जाइए, एक मिनट रुकिए भाई अशोक राजपूत जी, ठीक है आप ठेकेदार हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिए, दूसरों को भी सुनिए। कोई हम मजदूरी नहीं करते। अशोक राजपूत जी, सवाल यह है, सवाल ये है कि सब कुछ जब सही चल रहा है तो क्या इन मजदूरों को शौक लगा हुआ है कि 1415 किलोमीटर चल के जान दे दे? प्रदीप जी, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। फिर वही व्यवस्थाएं हैं, वह राज्य सरकारें जिनके राज्य का विकास कर रहे थे, जिन राज्य के विकास वहां का विकास भी कर रहे थे और अपनी भी आर्थिक समृद्धि कर रहे थे, दोनों की लिए स्थिति बराबर की थी। उन दोनों स्थितियों में दोनों लोगों के द्वारा ऐसी स्थिति में एक दूसरे के प्रति सिंपैथी नहीं रही। स्थिति यह है कि अगर आप छोड़ करके अब जिस तरह से आ रहे हैं, भाग रहे हैं, आप जब बताया, देखिए कारण यह है कि अब अचानक से आप गाड़ियां, आप आज ट्रेन शुरू कर दीजिए, एक आध दिन में 3-4 महीने आप चलाते रहिएगा और फिर आपका फिर ये सब फेल हो जाएगा पूरा सिस्टम। स्थिति यह है कि कोई मानने तो यह कल आपने पहली बार लॉकडाउन के दौरान अभी रिजर्वेशन शुरू किए हैं, 3.5 घंटे के अंदर पूरे सब कुछ हो गया और लोग परेशान होंगे। अब कहेंगे तब हम हर आदमी जाना चाहता है,
किसी को धैर्य नहीं प्रदीप मेरा जी। सीधा सवाल यह है हाँ जी, आप जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अभी अगर 3 महीने तक गाड़ी चला दी जाए तब भी ये ठप नहीं होगा लोगों के घर जाने का सिलसिला। जी, जी। कब तक मजदूर वहां पर फंसे रहेंगे? अब अगर उनको मालिक पैसा नहीं देंगे तो कब तक वो दूसरे के रहमो कलम पर जिएंगे? नहीं प्रदीप जी, अगर क्वारंटीन में ढंग से, और क्या लगता है कि सारी राजनीतिक पार्टियां जितने दावे कर रही, वादे कर रही, सब ठीक है? देखिए सरकारों या तो हम किसी सिस्टम को मान लें या कोई सिस्टम को हम भेड़ियों के हाथ में डाल दें। सिस्टम को तो आप सिस्टम एक तंत्र है, एक सेट सिस्टम है और इस व्यवस्था के लिए यहां से नहीं 100 साल से पुराना यूएन का भी प्रोटोकॉल है, सरकारों का प्रोटोकॉल है, सब कुछ सुन लीजिए। मैं बताने जा रहा हूं, मुझे वर्ड पे बात नहीं करना, मुझे मैं वही बताने जा रहा हूं कि मजदूर आखिर सड़क पर क्यों? मजदूर आता रहेगा। मजदूर का तो जब धैर्य छोड़ चुका है तो फिर तो आएगा। मजदूर देखिए, मजदूर जब शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं राजपूत जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका 140 करोड़ लोगों का देश है जी। ये 10-5 हजार की संख्या ट्रेनों के लिए या 10-20 हजार आदमी सड़क पर आ जाएं तो ये उसका 0.001 क्यों आ रहे हैं मना किया गया है प्रधानमंत्री ने कहते हैं ना जिसके पांव न फटी पे नहीं ये सब गलत बात है। शुक्ला जी बिल्कुल अपने आदरणीय शुक्ला जी आप भी सरकार के बेहतर पदों पे रहे हैं, आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है, आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। शुक्ला जी आप पहले ये जानिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आपसे निवेदन किया है, देश की जनता से निवेदन किया है कि वो लॉकडाउन का अनुपालन करें, घर के अंदर रहें, उनको खाना मिलेगा, सामग्री मिलेगी, तो वो वहां से क्यों भाग रहे हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह बीमारी पसारने के काम कर रहे हैं। आज आप देश के प्रधानमंत्री भी तो इस व्यवस्था से जनता के लिए नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। भट्टी है, भट्टी में भून जाएंगे, पंखे नहीं है मई की गर्मी में, तब आदमी पैदल चलने का निर्णय लेता है इस तरह की गर्मी में। नहीं एक तो कारण है ये पैदल मजदूर अशिक्षा का भी कारण है। पैदल मजदूर देखिए वाह वाह वाह, देखिए दुश्मनी है मजदूर से कि हम मजदूरों के कंधे पे खड़ा है बड़े बड़े देश, माँ बाप के पास पहुंच जाए तो हम सुरक्षित हो जाएं। और वो बता रहे शिक्षा बच्चे को अपने स्तर पर बैठालना, सामान पूरा लादना, पूरे परिवार के साथ 1200 किलोमीटर चलना लगातार जारी है। क्या ये शौक है उनको? नहीं क्यों चल रहे हैं आखिर में प्रधानमंत्री को सुनेंगे क्योंकि आप तस्वीरें गाड़ी नहीं चला रहे हैं, मिल रहा है, आप पैसेंजर की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, आपने कारों के मोहर लगा करके लोग कारों से जा रहे हैं, कहाँ रोड पे गाड़ियां नहीं है। आप देखिए प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ लाइनें लगी हैं, कारों की परमिशन मिल रही है और ट्रक में जो मजदूर आ रहा है उसको कह रहे हैं सब पकड़े गए, जैसे डकैती डालना क्या आ रहा हो। इस तरीके का व्यवहार हो रहा है मजदूरों के साथ में। सरकार ये सरकारें मजदूरों से पता नहीं क्यों बिल्कुल दुश्मनी का है। जहाँ से भी आ रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। वो जहाँ से भी आ रहे हैं वो आप देखिए फतेहपुर जनपद पूरी तरह से सिक्योर था और मुंबई से आदमी आया और वहाँ पे कोरोना मजदूरों के कंधे पे खड़ा है ये देश। हाँ सब कुछ किया गया है, करने वाले भी आप शुक्ला जी, करने वाले भी आप शुक्ला जी, करने वाले भी आप ही की तरह से सरकार के सिस्टम में लोग हैं, आप जैसे रह करके आए हैं उसी तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं है, बताता हूँ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे रेलवे के लोग कोई दिक्कत नहीं, सोचते हैं अरे रेलवे का घाटा हो जाएगा, हम क्यों चक्कर में पड़े, इस समय पैसा भी नहीं देंगे मजदूर, फ्री में यात्रा हम क्यों कराएं। राज्य सरकारें कर रही हैं, राज्य सरकारें कहती हैं हमारे पास। रुक जाइए राजीव जी, आप भी रुक जाइए, शुक्ला जी आप भी रुक जाइए, सूर्यप्रकाश शुक्ला जी आप भी रुक जाइए, मेरे पास समय नहीं, माफ करिएगा के नागरिक के लिए। राजीव जी माफ करिएगा, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। सारी राजनीतिक पार्टियां दावा कर रही हैं, सारी सरकारें दावा कर रही हैं कि उन्होंने मजदूरों के लिए सब कुछ अपना खजाना खोल दिया है, पूरा तन लुटा दिया है, मन से उनके सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग सड़क पर क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्यों नहीं जो उनको जो पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं, क्यों नहीं उनको खाना मिल रहा है, क्यों नहीं उनको पानी मिल रहा है, क्यों नहीं उनके लिए इंतजाम किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर ये सड़क पर क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।